190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। बायोमेट्रिक के बाद बुशरा बीबी को खातिन की बैरक मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं चंद रोज में फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा ऐसा फैसला सुनाकर आईन कानून की बेतौकीरी की गई। आज 190 मिलियन पाउंड केस में चोरी साबित हो गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। वज़ीर आला पंजाब फरीम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं अमन की जरूरत है। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं रवा माली साल फिर सरप्लस को मजीद बढ़ाने के लिए मुतहरिक हैं। माल जो है उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी और उसकी कबीना से अप्रूवल ली। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने देने की जरूरत नहीं की। इमरान खान ने ये भी किया जो सारी दुनिया को चोर कहता है। शर्म और हया का मुकाम है और बेशुमार लोग जो उनके वोटर हैं जो उनके गुण गाते हैं उनके लिए भी सोचने का मुकाम है। इमरान खान से जैसे लोग जो है चोर दीवार दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आ जाते हैं और इक़्तिदार में आके फिर लूटमार शुरू कर देते हैं। सियासी कुव्वतों में मैं सबसे बड़ा हामी हूँ सियासी मुज़ाकरात, बल्कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो है इनका फैलाव करें। बानी पीटीआई को सजा मकाफात अमल है। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलव्वस निकला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कभी नहीं हुआ रियासत की रकम ज़ाती अकाउंट में डाल दी जाए। फरागोगी पैसे लेकर फरार हो गई। चोरी के माल पर इनकी आपस में लड़ाई होनी है। अलकादा यूनिवर्सिटी जाली, हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं। बानी पीटीआई पर शौकत खानम के पैसे खाने का भी इल्जाम है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैदी रिहा नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा कि 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती। आला अदालत में अपील दायर होने के बाद नंबर लगेगा। फैसला मेरिट पर आएगा। मीडिया पर सफाई देने की बजाय अदालत में शवाहिद पेश करना चाहिए थे। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। तलाल चौधरी बोले बानी पीटीआई ने इस केस में इल्तवा की कोशिश की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। काबीना के पास सिर्फ लिफाफा जाता है। वो पैसा जो रियासत के अकाउंट में जाना था वो वहां नहीं गया। ताकत बंदूक और गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हमें मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। कौमें इत्तेहाद से बनती हैं। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी समझती है एक आदमी या सोच कौम नहीं बना सकती। कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी एक किरदार है। इस तरीके से आप नहीं किया जाता है। थैंक यू। तहरीक इंसाफ का सेनेट और कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। सेनेट में शिबली फराज को बोलने की इजाज़त न मिलने पर हंगामा आराई। चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली में वज़ीर ममलिकत शहज़ा फातिमा की तकरीर के दौरान शोर शराबा। अपोजिशन की वक्फा सवालात पर नुक्ता एतराज़ पर बोलने की कोशिश। स्पीकर की तरफ से माइक न मिलने पर अपोजिशन ने एहतजाज की।
पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 9 मई का जुर्म तो हुआ, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई, सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम में कहा गया है कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा, सियासी सरगर्मी की एक हद होती है, रियासती अमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में एक वक्त हमले हुए। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, करंट अकाउंट मुसलसल 3 माह सरप्लस रहना माशी पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत में होने का सबूत है। रवा माली साल में सरप्लस को मज़ीद बढ़ाने के लिए मुतहरिक हैं। उड़ान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के $2 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ने बताया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब के 2 डिपॉजिट के रोल ओवर की तस्दीक की। रोल ओवर किए डिपॉजिट जनवरी 2025 में मैच्योर हो रहे थे। कहा था, बानी पीटीआई और अहलिया को सजाएं होंगी। सेनेटर फैसल वाटा का रद्द-ए-अमल, कहा, मजहब कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई, ये फैसला आला अदलिया में भी खत्म नहीं होगा, आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। 20 जनवरी से उम्मीद लगाने पर इन्हें मायूसी होगी। पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर तैयार किया गया सैटेलाइट खला में भेज दिया। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 चीन से लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट को चीन के शुमाली मगरबी सूबे से लॉन्चिंग सेंटर से खला में भेजा गया। लॉन्च की तकरीब स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची में मुनक्किद की गई। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया फवाइद फराहम करेगा। सैटेलाइट ज़राअत के शोबे में फसलों की निगरानी में मददगार साबित होगा। पैदावार की पेशगोई और खुराक की हिफाजत के मंसूबों में मदद मिलेगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में हर सतह पर आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएंगे। असद कैसर ने कहा, बानी PTI को सजा इंसाफ के निज़ाम पर से आदब्बा है, फैसला किया है सबको 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करना है। साबित हो गया, बानी PTI किस हद तक बदनीयत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बानी PTI ने अवाम की आंखों में धूल झोंकी। आज बानी PTI की हकीकत आया हो गई। बानी PTI की मौजूदगी में पंजाब हुकूमत फराहगोगी चला रही थी। बानी दूसरों को करप्ट कहते थे, आज उनका बयानिया जमीन बोस हो गया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, बानी PTI को जानने वाले लोग कहते हैं कि वो पैसों के मामले में बुरे शख्स नहीं। हुकूमत के खात्मे के बाद बानी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह गोगी का दिफा कर रहे थे। अदालती फैसले के बाद PTI कैंप में मायूसी, नून लीग का जश्न। पार्लियामेंट के बाहर PTI अरकान पार्लियामेंट की एहतजाजी रैली, शुरका की नारेबाजी, लीगी कारकुनों ने खुशियां मनाई। अडयाला जेल के बाहर मिठाइयां तकसीम।
वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल डिवीजन में सीएम होनहार स्कॉलरशिप लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज ने ओकाड़ा में तलबा को चेक देकर स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज किया। वज़ीर आला पंजाब ने नए लैपटॉप की रुनमाई की। तलबा के पुरजोश नारे, तलबा ने नशिस्तों पर खड़े होकर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मोबाइल की टॉर्च रोशन की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चियों को अपने पास नशिस्त दी। होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तकरीब के अख्तामी लम्हात में तलबा वज़ीर आला के गिर्द जमा हो गए, सेल्फियां भी बनवाई। कुरम हमले के बाद लापता 4 ट्रक ड्राइवरों की लाशें मिल गईं। तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। लाशें करीबी इलाके से बरामद हुई। हमले में शहीद अहलकारों की तादाद 2 हो गई। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी हुए। इमदादी काफिले पर हमले के बाद कर्फ्यू नाफिज। मराकश की समंदरी हदूद में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। 12 गुजरात के रिहायशी थे। मुतासर अफराद के लवाहिकीन और अहले इलाका गम से निढाल। सदर और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब बिलावल भुट्टो। वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर वज़ीर आला सिंध का भी इजहार अफसोस। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले नौजवान की ऑडियो कॉल सामने आ गई। नौजवान ने दोस्त को वाक़े की आप बीती सुना दी। बताया कि कश्ती में 85 लोग सवार थे। गुंजाइश सिर्फ 45 की थी। 43 लोग जाँ बहक हुए। 22 जिंदा बचे जो कैंप में हैं। 13 दिन तक समंदर में रहे। कश्ती में बांधकर तशद्दुद करते और हथौड़े मारते थे। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम इब्तदाई नुकसान के बाद संभल गई। पाकिस्तान ने दिन के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवाना और साउद शकील ने निस्फ सेंचुरियां बना ली। कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद हुरैरा डेब्यू टेस्ट में सिर्फ 6 रन बना पाए। बाबर आजम 8 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए। धुंध के बायस टॉस 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अयूब तनोली और नजमुद्दीन मेंगल की एडिशनल जज तैनाती की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक तीनों एडिशनल जजेस की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास ने मुतफ़िका तौर पर तैनाती की मंजूरी दी। सेशन जज आजम खान और वकील इनाम अमीन मिन्हास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने की भी मंजूरी। मगरिब से बादलों का सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज रात और कल हल्की बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। मरी और गिलियात में बर्फबारी। वादियों के नज़ारे हसीन हो गए। लेह में दर्जा हरारत -11, स्कर्दू -9, गोबिस में -8 रिकॉर्ड, ज़ियारत में -7, तस्तोर में -6, गिलगित -5 रिकॉर्ड, श्रीनगर और रावलाकोट में -3, मुजफ्फराबाद में 3 रहा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां उरूज पर। तकरीब हल्फ बर्दारी US कैपिटल की सीढ़ियों पर होगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। सदर बाइडन ने ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत को यकीनी करार दे दिया। लाजवाल धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार जुल्फ़िकार अली अतरे इंतकाल कर गए। मरहूम को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। जुल्फ़िकार अतरे ने करियर में 50 से ज़ायद फिल्मों के गाने तरतीब दिए। 2024 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का इंकशाफ। कहा कि साइम से बात हुई थी, इनको फिट होने में मजीद वक्त लगेगा। साइम को मशवरा दिया है कि जल्दबाजी से काम ना लें, मुकम्मल फिट होने के बाद क्रिकेट में वापस आएं। दूसरी जानिब PCB का कहना है कि साइम अयूब की इंजरी ज़्यादा सीरियस नहीं है। रिहैब मुकम्मल करने के बाद मुकम्मल फिट हो सकते हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनलिस्ट कौन? जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर ने पेशगोई कर दी। क्रिकेट वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर सकते हैं। बोले, बाबर आजम को रन्स बनाना आते हैं, तनकीद दुरुस्त नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां, कजाफी स्टेडियम मरकज़े निगाह बन गया। कुर्सियां लगाने का काम तेजी से जारी। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद अब्बासी ने कहा, कुर्सियों के साथ स्क्रीन्स और लाइट्स की तनसीब अगले हफ्ते मुकम्मल हो जाएगी। ड्रेसिंग रूम्स 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। 30 जनवरी तक स्टेडियम हर हवाले से तैयार होगा। फुटबॉल की दुनिया के बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो महंगे तरीन फुटबॉलर। सऊदी अरब के अल नसर क्लब के साथ नया महंगा तरीन मुआहिदा करने के लिए तैयार। क्लब से सालाना 183 मिलियन यूरो तनख्वाह लेंगे। पाकिस्तानी करेंसी में 52 अरब से जायद बनते हैं। क्लब की जानिब से 5% पार्टनरशिप की भी पेशकश। मुआहिदे के बाद वो दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे। जज्बाती है, वो ये सब कुछ करेगी, इसका अंदाजा नहीं। ये जो मिली भगत चल रही है ना, मुझे अकेला करने की, मुझे नीचा दिखाने की, सब में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार। गौहर को तलाक दे दे। क्या गौहर को तलाक हो जाएगी? वलीद को उसके किए की सजा मिलेगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की मकबूल ड्रामा सीरियल आखिरी बार में लम्हा बा लम्हा सनसनी बढ़ने लगी। ड्रामे में नए मोड़ आने लगे। दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार देखिए जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। जावेद साहब, बॉलीवुड के मशहूर कहानीकार, मंजरनामा निगार और गीतकार जावेद अख्तर को जन्मदिन मुबारकबाद। बॉलीवुड को लाजवाल कीर्ति है।